2026 में आप अपने करियर पे नई ऊंचाइयों पे कैसे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट रोड मैप आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि 2026 में आप कैसे एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है काम करने वाले हैं, या एज ए बिलिंग इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। इसका कंप्लीट रोड मैप मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। 2026 की नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। देखो, एक सिविल इंजीनियर के लिए बिलिंग इंजीनियर बनना एक काफी इंपॉर्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि काफी बड़ा बेंचमार्क होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर सिर्फ साइट इंजीनियर बन के ही अपनी लाइफ के अंदर रह जाते हैं और बिलिंग इंजीनियर तक जो है वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर आप एक बार बिलिंग के लेवल तक पहुंच गए तो फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए वेट कर रही होती है और आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों पे जाते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे आप बिलिंग इंजीनियर जो है बन सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि हु इज बिलिंग इंजीनियर। नाम से ही पता चल रहा है बिलिंग इंजीनियर मतलब, देखो क्या होता है कि साइट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है तो उसको पेमेंट भी हमें करना होता है। अब उसको पेमेंट कितना दिया जाएगा, कितना उसने वर्क किया है, तो हम क्या करते हैं कि एक बिलिंग इंजीनियर उसके वर्क का मेजरमेंट करता है। जो भी क्वांटिटी आती है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके फाइनली उसको पेमेंट जो है वो करवाता है। यही एक बिलिंग इंजीनियर का काम होता है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन का मतलब भी यही है। मान लो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है XYZ, वो किसी साइट पे काम कर रहा है, तो उसने पूरे मंथ के अंदर जितना भी काम किया, मान लो उसने जितनी क्वांटिटी में ब्रिक वर्क किया, कॉन्क्रीटिंग वर्क किया, रेनफोर्समेंट का वर्क किया, तो सबका मेजरमेंट होगा। उसके बाद एक MB शीट बनेगी, उसमें क्वांटिटी निकाली जाएगी और उस क्वांटिटी को जो भी उस आइटम का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके, और उसमें कुछ एडिशनल चीजें जो टैक्स वगैरह होता है या लेबर सेस वगैरह जो भी एडिशनल चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें माइनस भी होती है, वो करने के बाद में फाइनल जो भी अमाउंट होता है वो उसका बिल बन के कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया जाता है। ये काम होता है बिलिंग इंजीनियर का। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्किल रिक्वायर्ड। अगर आपको एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनना है तो आप ऐसे हवाबाजी में बिलिंग इंजीनियर नहीं बन सकते हो। और ये ना, ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर मान लो आप जुगाड़ से या सेटिंग बाजी से साइट इंजीनियर की जॉब आपने ले ली तो आप वहां पे सरवाइव कर जाओगे। आपको कुछ आए या ना आए, फिर भी आप जो है ना अपनी जिंदगी वहां पे काट सकते हो। लेकिन बिलिंग इंजीनियरिंग एक ऐसी जॉब पोस्ट है, मान लो आप जुगाड़ से सेटिंग बाजी करके अगर किसी कंपनी के अंदर एज ए बिलिंग इंजीनियर आप घुस भी गए, आपने जॉब ज्वाइन भी कर लिया, तो आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। कंपनी आपको खुद ही लात मार के भगा देगी कि भाग यहाँ से, तुझसे कुछ नहीं आता है। तो इसलिए स्किल रिक्वायर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले होती है साइट नॉलेज। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि अगर आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है तो एज ए फ्रेशर आप कभी भी बिलिंग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ साइट की नॉलेज जो है वो जरूर होनी चाहिए। साइट नॉलेज के अंदर साइट एग्जीक्यूशन की नॉलेज आपको काफी अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी क्वालिटी कंट्रोल होते हैं या फिर बेसिक टेस्टिंग वगैरह होती है, मटेरियल की क्वालिटीज होती है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे बिलिंग इंजीनियर जो है बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन। बिना एस्टिमेशन के तो बिलिंग इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। जो भी पेमेंट हो रहा है वो क्वांटिटी के बेसिस पे ही पेमेंट हो रहा है, तो क्वांटिटी निकालना नहीं आएगा तो फिर पेमेंट कैसे करोगे। सो इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे देखो क्वांटिटी टेक ऑफ आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बेसिकली आएगा मेजरमेंट वर्क। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है क्वालिटी एस्टिमेशन। मेजरमेंट वर्क आपको जो है बेसिकली आना चाहिए। मेजरमेंट मतलब कौन सा आइटम किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाएगा और उसको मेजर करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, वो आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में रेट एनालिसिस आपको आना चाहिए। मतलब कोई भी आइटम होता है तो उसका क्या रेट होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करना जो है वो आपको काफी अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो है थर्ड आता है कोड एंड स्पेसिफिकेशंस। देखो, एक बिलिंग इंजीनियर्स को जो भी कोड वगैरह है, जो भी स्पेसिफिकेशंस है, उसकी नॉलेज उसको काफी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कुछ है यहाँ पे CPWD वर्क स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। IS 1200 के अंदर पूरा मेजरमेंट का दिया हुआ है कि आपको अर्थवर्क का मेजरमेंट कैसे करना है, कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे करना है, प्लास्टर वर्क का मेजरमेंट कैसे करना है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। GCC की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डिटेल में भी ना हो, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस होती है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मोर्थ, अगर आपको हाईवे वगैरह में अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो आपको मोर्थ की स्पेसिफिकेशंस का आइडिया भी होना चाहिए।
इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है बिलिंग, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो रनिंग बिल्स बनते हैं, एमबी भरी जाती है, मेजरमेंट बुक जिसको बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनती है, मतलब जो भी फाइनल बिल बनता है उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बन के फिर उसके बाद में उसका बिल प्रिपेयर किया जाता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा रिकंसिलेशन, मटेरियल का रिकंसिलेशन की एक्चुअल क्वांटिटी और थ्योरेटिकल क्वांटिटी के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, ताकि साइट पे वेस्टेज कितनी हो रही है, साइट पे कोई मेटेरियल की चोरी तो नहीं हो रही है, उन सबको हम पकड़ सके। तो ये सारी चीजें जो है आपको रिकंसिलेशन के अंदर पता चलती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर दो सॉफ्टवेयर हैं जो काफी अच्छे से आने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो एक्सेल, ज्यादातर बिल जो है वो एक्सेल सॉफ्टवेयर पे बनते हैं, तो आपको एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक कैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपको इसमें कोई ज्यादा कोई ड्राइंग वगैरह नहीं प्रिपेयर करनी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ड्राइंग्स आती हैं कैड फाइल के अंदर, तो हमें उस कैड सॉफ्टवेयर में उसको ओपन करना, उसमें थोड़े बहुत मेजरमेंट्स वगैरह करने, तो बेसिक नॉलेज भी है, उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन एक्सेल जो है वो हमारे पास में एडवांस एक्सेल जो है वो आना चाहिए। तो ये सारी की सारी स्किल्स थी जो कि एक बिलिंग इंजीनियर को काफी अच्छे से आनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं रोड मैप की, भाई रोड मैप जो है मेरा क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी फ्रेशर्स हैं या फिर जो अभी कॉलेज के अंदर ही हैं, उन लोगों को बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम उनको 2 से 3 साल, 2 to 3 ईयर कम से कम एज ए साइट इंजीनियर उनको वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे वर्क करने में आपको क्या सीखना है, आपको साइट एग्जीक्यूशन सीखना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल सीखना है, और वहां पे जो मेजरमेंट्स हो रहे हैं, क्वांटिटी टेक ऑफ का पार्ट हो रहा है, वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपने क्लियर करने हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब आप बिलिंग इंजीनियरिंग में जाओ, अपना करियर बनाओ, तो वो चीजें आपको पहले से ही उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफी अच्छे से जो है वो होनी चाहिए। तो 2 से 3 साल अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 2 से 3 साल साइट एग्जीक्यूशन के अंदर देने ही देने, अगर आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर जो है वो बनना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उन लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी ये टाइम पीरियड कवर कर चुके हैं या फिर इससे ज्यादा का टाइम पीरियड। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी 8 साल 10 साल 15 साल हो गए, वो अभी भी साइट एग्जीक्यूशन के अंदर ही फंसे हुए हैं, तो वो बिलिंग के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बिलिंग की स्किल सीखो, बिलिंग का कोर्स करो, मार्केट के अंदर कोर्स अवेलेबल है, बिलिंग की नॉलेज लो, और उसके बाद में कोशिश करो कि जिस कंपनी में आप प्रेजेंट टाइम में अभी हो उसी कंपनी के अंदर बिलिंग इंजीनियर बनने का ट्राई करो, या फिर अदर जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के अंदर अप्लाई करो। वहां पे आपको जो है 100% सिलेक्शन होगा, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास में बिलिंग की नॉलेज है जो कि आपने कोर्स करके सीखी है, उसके बाद आप बड़े आसानी से जो है बिलिंग के अंदर जा सकते हैं। सारी चीजें कैसे सीख सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हम लोगों ने बिलिंग एंड एस्टिमेशन का लाइव बैच जो है वो स्टार्ट किया है। अभी तक हमारे पास में बिलिंग का रिकॉर्डेड कोर्स था, लेकिन आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर लाइव बैच लेके आओ, तो बिलिंग एंड एस्टिमेशन का हम लोग लाइव बैच भी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी की सारी स्किल्स जो भी एक बिलिंग इंजीनियर को रिक्वायर्ड होती है, सारी की सारी हम लोग जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। अभी इस कोर्स का जो रेगुलर प्राइस है वो 10,000 रुपए है, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आप 5,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। मतलब ये अर्ली बर्ड ऑफर है अभी स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इतना प्राइस है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आपको लाइव वाले सेक्शन के अंदर ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके वहां पे इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों का तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके इस कोर्स से रिलेटेड आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।